पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपताय नमः, ओम शीशापत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम शीशापत्निकाय भरताय नमः, ओम शीशापत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायिको फलचारी, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जय पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और रावण की बहन शूर्पणखा जो कि घूमने आई हुई है और वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर उन पर मोहित हो गई हैं और उनसे वार्तालाप कर रही हैं कि आपके समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री कोई नहीं है और विधाता ने यह जोड़ा बहुत ही सोच समझकर बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जब माही, देखूं खोजी लोक तिहु नहीं, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज के देखा है, इसी से मैं अब तक अविवाहित हूँ और अब तुम्हें देखकर कुछ मन ठहर सा गया है। सीता ही चिते कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, दर लक्ष्मण रिपु भगिनी जाही, प्रभु विलोकी बोले मृदुवाणी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन सुख गति व्यभिचारी, लोभी जसु चाहे चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत एक प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी अर्थात जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचार सुख गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव कर लेना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो करे, जो तृण तोरी लाज परिहरे। वह लौट कर फिर से श्री रामचंद्र जी के पास आई और प्रभु ने फिर उसे श्री लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुसंशय बुझाई। तब वह खिसियाई हुई सी अर्थात क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लांघव सो नाग कान बिनु की नहीं, ताकव कर रावण कह मन चुने सी दीन ही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसके नाक और कान को काट दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे रहे हैं। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु स्त्रव सैल गिर के धारा, खर दूषण पही गई विपाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा जैसे काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर और दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहीं से बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाय निशिचर निकर वरुथा, जन्म स्वपच्छ कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनते ही राक्षसों ने सेना तैयार की और राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हों।
नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोरा पारा सूर्पणखा आगे कर लीनी अशुभ रूप श्रुति नासा हुई। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए और अनेकों सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयंकर हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित हो ही भयकारी गण ही न मृत्यु विवश सब झारी गर्ज ही तर्ज ही गगन उड़ाही देखी कटुक भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर आशकुन हो रही है, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कहजियत धरो दो भाई धरी मरायु तीन लेहु छड़ाई दूरी पूरी नव मंडल रहा राम बोलाई अनुसन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो, आकाश मंडल धूल से भरा हुआ है। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाओ गिरी कंदर आवा निश्चिर कटुक भयंकर रहे सजग सुनी प्रभु के वाणी चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष और बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आ रही है। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। ओ दंड कठिन चढ़ाई सी जट झूठ बांधत सोह क्यों मरकत सयल पर लरत दाम कोटि सो जुग भुजंग जो कटी कसी निशंग विशाल भुज गई चाप भी सिख सुधारी के चितवती मन मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि अर्थात पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देखकर कहते हैं, ऐसे देखते हैं मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर से उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरम रावत सुबट जथा विलोकी अकेल बाल रहे घेरत धनुष। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाल छोड़कर दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु विलोकी सर सकहि न डारी थकित भई रजनीचर धारी सचिव बोले खरदूषण यह कौन नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नरमुनि जीते देखे जीते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखे नहीं ऐसी सुंदरता। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते हैं और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा वध लायक नहीं पुरुष अनुपा देव तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जेहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम्हें ताही सुनावहूँ तासु वचन सुनिया तर आहूँ दूतन कहा राम सम जाए सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन अर्थात उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाया। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृग्यावन करही तुम्हें से कल मृग खोजत फिरही रिपु बलवंत देखी नहीं डरही एक बार कालम संग लड़ही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं
और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ही तो ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुष्य धनुष कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल घर फिरी जाहूं समर विमुख मैं हतम न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कहलाई। दूतन जाई तुरंत सब कहे हूँ, सुनि खर दूषण और अति दहे हूँ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ा भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खर और दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेउ कहेउ की धर उधाय, बिकट भटेर जिनी जरा सर चापे तोमर सत्य सूर, कृपाने परिग पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ध्यान ते ही अवसर रख। हर दूषणकारी जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण कटार परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाये जानी सबल आराती, लागे वर संग्राम पर अस्त्र शस्त्र बम भाती। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन्ह के आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर, ताने सरासर श्रवण लगी पुनि छाड़े निस्ती। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। फिर धनुष को कान तक तान कर उनकी तरफ तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुकरत जनु बहु ब्याल, कोपे समझ श्री राम चले विरिसित निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध होकर और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकिक हर तीर मुरी चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनेऊ भाई जो भागी रंते जन। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर और दूषण त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा ते ही बदन हम निज पानी, फिरे मरण मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करही प्रहार, उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार से हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर्व संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े और जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे, मरने लगे। और शीश बुझकर चरण जह तह लगे मही परन, चिक्करत लाग बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मोली धावत रूंड। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं और बिना सिर के ही धड़ तोड़ रहे हैं। खग कंक का श्रृगाल कट कट ही कठिन कराल। चील या क्रोच कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। कटकट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संच ही, बैताल वीर कपाल ताल, बाजे जो गई नंच ही।
रघुवीर बान प्रचंड खंडही भटन के उर भुज सिरा जह तह पठे और लेहि लेहि धरु धरु करें भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजाओं और सिरों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उनके धड़ जहाँ जहाँ गिरते हैं फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गे पिशाच कर गई दावही संग्राम पुरवासी मनहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछारे उर्विदार विपुल भट्ट कहरत करे अवलोकी निज दल विकल भट्ट तेरे दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े हुए करा रहे हैं और अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो खान। एक घड़ी आधी हुए पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सभासन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धनुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।